बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, आइए देखते हैं और मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सेल के साइज और स्ट्रक्चर का फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है, और हमने डिस्कस किया सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को। डियर स्टूडेंट्स, हर सेल की जिसामत हो या उसकी बनावट हो, उसके काम से मुताबिकत रखती है। कुछ सेल लंबूतरे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ नाली नुमा होते हैं, कुछ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। हर एक का काम उसी की बनावट के मुताबिक होता है। डियर स्टूडेंट्स, नर्व सेल लंबे होते हैं क्योंकि उनका काम मैसेजेस को ट्रांसमिट करना है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान। मसल सेल लंबे होते हैं क्योंकि उन्होंने नकलो हरकत में मदद देना है, जिस्म के हिस्सों को जोड़ करके रखना है। इसी तरह जाइलम सेल नाली नुमा होते हैं क्योंकि इनका काम पौधे में पानी और हलशुदा नमकियात की नकलो हरकत में मदद देना है। इसी तरह से रूट हेयर्स की बात की जाए, इनके सेल्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़मीन में फैले होते हैं और दूर दूर से पानी और हलशुदा नमकियात को लेकर के आते हैं पौधे के पास। डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की बात की जाए, डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेल का साइज अगर छोटा है, ओपन एयर एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अगर किसी सेल का साइज बड़ा है, उसका सरफेस एरिया कम होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस कर चुके। हमने ये भी डिस्कस किया कि स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल और मसल सेल हैं, जबकि बल्किएस्ट सेल की बात की जाए वो बर्ड्स एग हैं, वो ऑस्ट्रिच एग है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच एग की, तो वो बल्कि इसलिए होता है उसमें नए ग्रो करने वाले बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें मसल या नर्व सेल के लंबे होने की, वो लंबे इसलिए होते हैं कोऑर्डिनेशन में मदद देते हैं, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें छोटे साइज की, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का साइज छोटा होता है, 8 माइक्रोमीटर होता है। यही वजह है इंतहाई बारीक खून की नालियों में भी वो एंटर हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, उनकी गर्दिश आसानी से मुमकिन हो सकती है। आइए अब हम फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। सेल एज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में समझ लीजिए कि सेल एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी बुनियादी इकाई है किसी जानदार जिस्म की, कि जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ मादाजात अपने माहौल से ले भी सकता है और इजाफी मादाजात को अपने जिस्म से खारिज कर सकता है। जो चीज़ें सेल की ज़रूरत की हैं, वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाती हैं, और जिन चीज़ों की सेल को ज़रूरत नहीं है, वो सेल से खारिज की जा सकती हैं। इसे हम ओपन सिस्टम का नाम देते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं ये पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, ये मुख्तलिफ मटीरियल्स का तबादला सेल और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान कैसे होता है। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से मुख्तलिफ फिनोमिनाज हैं। नंबर 1, डिफ्यूजन। नंबर 2, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जबकि नंबर 3, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आइए फर्दर फिनोमिनाज को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर फिनोमिना, ऑस्मोसिस और इसी तरह फिल्ट्रेशन के हैं। इन सब की तफसीलात क्या हैं, ये हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए आगाज करते हैं डिफ्यूजन से।
डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन कहा किसे जाता है? डिफ्यूजन को उर्दू में इर्तकाज भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन की डेफिनेशन आप यूं कर सकते हैं, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मादा जात का ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जाना। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी मटेरियल हो, उसके पार्टिकल मूवमेंट की हालत में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, इन द स्टेट ऑफ मोशन होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर -273 से अबव होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनके कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट ज्यादा होती है, कुछ की मूवमेंट्स कम होती है, कुछ ज्यादा से कम मिकदार की तरफ मूव करते हैं, कुछ कम से ज्यादा मिकदार की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो नेट मूवमेंट है सब्सटेंसेस की, उनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स की, वो कुदरती तौर पर ज्यादा से कम की तरफ होती है। ये कुदरत का असूल है कि चीजें ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में पानी की जो टंकी है, जब वो फुल हो जाती है तो पानी बाहर निकलता है। आप किसी बर्तन में पानी भरते हैं, जब वो फुल हो जाता है पानी बाहर निकलता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर से मजीद पानी अंदर की तरफ आना शुरू कर दे। इसको हम कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी मिकदार के फर्क के मुताबिक चीजों का, मादा जात का, पार्टिकल्स का, जर्रात का, सब्सटेंसेस का ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जाना। आप इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ substances from an area of higher concentration to an area of lower concentration। ये मुख्तसर सी डेफिनेशन है जो कि आप कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। सब्सटेंसेस की मूवमेंट जो ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ होती है, वो डिफ्यूजन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसकी मिसालों को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स, नंबर 1, ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात की जाए, ग्लूकोज सेल के अंदर सेल की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डिफ्यूजन के अमल के जरिए से मूव कर सकती है। सेल में आ सकती है, सेल से बाहर जा सकती है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और अक्रॉस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसकी मूवमेंट डिफ्यूजन के जरिए से होती है। यानी ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ होती है। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, वो सेल से बाहर की तरफ आ जाती है। अगर सेल से बाहर ग्लूकोज ज्यादा है, वो बाहर से सेल के अंदर आ जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दो गैसेस हैं। जब ये सेल के अंदर ज्यादा होती हैं, सेल से बाहर आ जाती हैं। जब सेल से बाहर ज्यादा होती हैं, बाहर से अंदर आ जाती हैं। ये अमल भी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से होता है। इसी तरह से गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, अगर हम इंसानों की बात करें या मछलियों की बात करें, इंसानों में फेफड़े पाए जाते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, और मछलियों में गिल्स मौजूद होते हैं
जिनके जरिए गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है। यहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन का मैकेनिज्म काम करता है। ये गैसेस ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जाती हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब क्या है? दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एक को एक्टिव कहा जाता है, एक को पैसिव कहा जाता है। एक्टिव का मतलब आप फास्ट भी कंसीडर कर सकते हैं और पैसिव का मतलब आप स्लो भी कंसीडर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में पूछा जा सकता है। डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, आपने इसको जहन में रखना है। इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसमें एटीपी यूटिलाइज नहीं होती है। विदाउट यूटिलाइजेशन या एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ये मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की ज्यादा मिकदार वाली जगह से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, यानी कम मिकदार वाली जगह की तरफ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो अल्फाज का मजमुआ है। सबसे पहले फैसिलिटेटेड है और उसके बाद डिफ्यूजन। ये दो अल्फाज, इनका मतलब क्या है? फैसिलिटेटेड फैसिलिटेट से है और फैसिलिटेट का मतलब सहूलत मुहैया करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल ये तस्वुर समझ लीजिए, ये कंसेप्ट है, समझ लीजिए। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनका या तो साइज एबनॉर्मल होता है या उनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल होती है, गैर मामूली होती है, बाकियों से हट करके होती है, जिसकी वजह से सेल की सेल मेम्ब्रेन उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो सेल को क्रॉस कर जाएं, सेल के अंदर आ जाएं। ऐसी सूरत में खास किस्म की प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं और उन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, सहूलत मुहैया करती हैं, मददगार बनती हैं ऐसे पार्टिकल्स की कि जो एबनॉर्मल साइज रखते हैं या एबनॉर्मल चार्ज रखते हैं और उनकी मूवमेंट को अक्रॉस सेल मुमकिन बनाती हैं, पॉसिबल बनाती हैं। ऐसी डिफ्यूजन जो खास किस्म की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से होती है, उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आप डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर खास किस्म के सब्सटेंसेस हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से सेल की सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ रहे हैं। इस डिफ्यूजन को कि जिसमें ये खास पार्टिकल ज्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह की तरफ जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से मूव कर रहे हैं, हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है डिफ्यूजन की, आपसे पूछा जा सकता है सेल एज एन ओपन सिस्टम से क्या मुराद है, आपने याद रखना है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में सवाल पूछा जा सकता है, डिफ्यूजन पे तफसीली नोट तहरीर कीजिए। आपसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे मिसालों के हवाले से सवाल किए जा सकते हैं। ग्लूकोज की मिसाल हमने डिस्कस की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मिसाल हमने डिस्कस की, गैसियस एक्सचेंज की मिसाल हमने डिस्कस की। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में, जानदारों के जिस्म में जितने भी सेल्स हैं, उनमें जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, वो सेल के अंदर या सेल से बाहर आते हैं, ज़्यादातर डिफ्यूजन की वजह से आते हैं। आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखना है और जो ज़र्रात सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करते हैं। ये तमाम पहलू आपके जहन में होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करने के लिए आपने इसे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।